अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी एक बार फिर इस नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी और कितनी क्लियर होगी। यही है आज का सबसे बड़ा अपडेट। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, उसमें जो लोग क्लियर हुए हैं वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ कैसे पूरी करें, उसका तरीका क्या है, ये भी जानेंगे आज। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट का बिग अपडेट आ चुका है, कब आपको जमा करनी है और कितनी जमा करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और इन एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और ये मेरा वादा है, हज से पहले के जो प्रोसेस हैं उस पर भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। हज का पूरे सफ़र को मैं कवर करूँगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा और इंशाअल्लाह मदीना और मक्का में भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद आपके साथ रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, वक्त पे मिलता रहे, तो फिर आप मुझसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके ग्रुप हैं डिस्ट्रिक्ट में या कांटेक्ट में, आप मेरी वीडियो को उनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अगर किसी को फ़ायदा हो गया तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, वो दुआएं आप तक होती ही मुझ तक आएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या अपडेट है सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए। तो देखिए, ये मैं बता दूं आपको कि सेकंड वेटिंग लिस्ट इंशाअल्लाह 15 नवंबर के बाद आएगी, यानी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट 15 नवंबर के बाद आएगी, और तकरीबन सेम नंबर्स ऑफ हाजी वेटिंग में क्लियर होंगे। जितने अभी हुए हैं इतने ही इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि सेकंड में भी क्लियर होंगे। देखिए, ये पहली वेटिंग लिस्ट जो निकाली है, ये जो कोटा रह गया था, जो सऊदी अरब ने रिलीज नहीं किया था, ये कोटा क्लियर कर दिया गया है 22,530, और उसकी ये वेटिंग लिस्ट निकाल दी। लेकिन जो ड्रॉप आउट थे, जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की थी, वो तकरीबन 10,960 थे। उनमें से कुछ इजाफा हुआ है, अभी सही फिगर सामने नहीं आ रही है, तकरीबन 11,000 के करीब हो चुके हैं। प्लस ये जो वेटिंग लिस्ट आई है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, इसमें से भी ड्रॉप आउट होगा, तो तकरीबन 11 साढ़े 11,000 की सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, और उसमें भी अच्छे खासे हाजियों के नंबर्स आ जाएंगे। और फिर तीसरी वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे जब पीटीओज और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर का कोटा डिसाइड हो जाएगा, यानी कि उन्होंने कितना अडॉप्ट किया, कितनी उनकी वैकेंसी रह गई, तो वो बाद में बात करेंगे। तो कुछ स्टेट पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो चुके हैं, अब उनमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बची है, तो जाहिर है जब सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी तो उनका भी कोटा, ये जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, इनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे हरियाणा है, और एक स्टेट और है, ये आपकी उत्तराखंड है, ये सब क्लियर हो चुके हैं, तो इनका भी जो कोटा जो ड्रॉप आउट होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद का दामन मत छोड़िए और कसरत से दुआ कीजिए, और हम भी दुआ करते हैं कि जितने भी वेटिंग वाले हैं, अल्लाह उनको भी अपने घर के दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखते रहिएगा, ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि पहली वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सटीक होती है, मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि पहली वेटिंग लिस्ट 25 सितंबर के बाद आएगी, और वही हुआ, 25 सितंबर के बाद आई है, और अच्छे खासे नंबर में आई है। मैंने कहा था ना कि दो मरहले हैं, या तो कोटा आने के बाद आएगी, तो कोटा आने के बाद ही वो वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है, अभी ड्रॉप आउट वालों को नहीं लिया गया है, वो सेकंड लिस्ट में आ जाएंगे। अब जिनका पहली वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है, पूरा सर्कुलर आ चुका है, देखिए इस तरह की लिस्ट आ चुकी है। आप अपने स्टेट में कितने क्लियर हुए हैं ये देख सकते हैं।
और ये इसका सर्कुलर है, जो सर्कुलर नंबर 11 है, जो हज कमेटी की साइट पर पड़ा हुआ है। ये एनेक्सर 1 भी पड़ा हुआ है और ये सर्कुलर भी पड़ा हुआ है। इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको पहली इंस्टॉलमेंट 11 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी है। और ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। हज सुविधा ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आप उसके थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन करने के लिए आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पे इन स्लिप में ही भर के जमा करने हैं। इतना क्लियर हो गया? 1,52,300 पर हाजी के हिसाब से। अब दूसरी चीज आती है कि आपको जब पैसा जमा कर लें तो आपको अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी कुछ कागजात भेजने हैं। अगर आप बाई पोस्ट नहीं भेज रहे हैं या बाई हैंड जमा नहीं कर रहे हैं तो आप हज कमेटी की साइट पर जाके डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने? पे इन स्लिप आपको 2 मिलेंगी, एक हज कमेटी की हो गई, एक आपकी अपनी पर्सनल होगी। तो हज कमेटी की कॉपी को फाड़कर इन ओरिजिनल वो जानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल स्क्रीनिंग है जो आप करवाएंगे, वो ओरिजिनल जाना है। और हज एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें जहां नॉमिनी के सिग्नेचर होने नॉमिनी के सिग्नेचर कीजिए, जहां एप्लीकेंट के सिग्नेचर होने वहाँ एप्लीकेंट के सिग्नेचर कीजिए और उसको भेज दीजिए along with 2 undertaking. One undertaking is that we are performing Hajj this year through Hajj Committee of India first time, यानी कि आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम पहली बार हज कमेटी से हज कर रहे हैं, या आप रिपीटर हैं तो एज ए महरम या एज ए कंपेनर आप हज कर रहे हैं इन रिपीटर कैटेगरी। दूसरा अंडरटेकिंग है पासपोर्ट का, कि पासपोर्ट हमारा ये नंबर है, ये नाम है, यहाँ से इशू हुआ है, इसकी लास्ट डेट क्या है। उसके 3 कॉलम आपको भरने हैं। एक कॉलम में लिखना है कि हमारा पासपोर्ट कहीं से फटा हुआ नहीं है, खराब नहीं है, नो। उसमें 2 कंटिन्यूअस ब्लैंक पेज है, यस। और तीसरा उसकी एक्सपायरी। तो 3 कॉलम है लास्ट के, उसको आपको भर के भेजना है। तो आप ये फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी कर लीजिए इन टाइम, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट वालों के लिए पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि दूसरी वेटिंग लिस्ट निकालनी है और 15 नवंबर तक या 15 नवंबर के बाद उसको निकालना है। तो इसलिए डेट एक्सटेंड नहीं होगी, या आप अपने जहन में बिठा लीजिए। तीसरी बात जिसका बिग अपडेट आ चुका है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,25,000 पर हाजी ही जमा होगी। और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन कंफर्म हो चुका है कि अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर का पहला हफ्ता में आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। तरीका यही है जिस तरीके से आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करी थी। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। दूसरी बात यह कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आप जमा करेंगे तब भी आपको 2 स्लिप मिलेंगी, पे इन स्लिप। एक बैंक वाली ले लेगा, 2 आपको दे देगा। तो हज कमेटी की जो कॉपी होगी वो अभी आपको संभाल के रखना है। उसका क्या करना है, जब ज़रूरत होगी तो वीडियो के ज़रिए मैं आपको इत्तला कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, और बेल बटन भी दबाना पड़ेगा ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपको मालूम हो सके। और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, टेलीग्राम, सब पे इसको शेयर कीजिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम आप शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को फ़ायदा हो गया तो आपको भी फ़ायदा होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी रहनुमाई पूरे हज में करूं, अब भी कर रहा हूं, पूरे सफ़र में करूं और सऊदी अरब में भी करूं, मक्का में भी करूं, मदीना में भी करूं, अज़ीज़िया में भी करूं और मीना, अराफात में आपकी रहनुमाई करता रहूं,
क्योंकि मैं ज़्यादातर हाजियों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ भी सुनता हूँ, बिल्डिंग बिल्डिंग जाता हूँ, मीना में खैमे खैमे जाकर लोगों के खैरियत मालूम करता हूँ। जहाँ जिसको जो तकलीफ़ होती है कोशिश करता हूँ अपनी ज़ात से कि उसको दूर करा सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे सफ़र को कवर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझसे जुड़ जाइए और अभी वक्त है। आप चाहें तो पिछले साल की वीडियोस जो हैं वो आप उठा के देख लीजिए, हर टॉपिक पे वीडियोस हैं। आप उठा के देख लीजिए कि सऊदी अरब में कितना पैसा खर्च होगा, हज के 5 दिनों में कितना चलना पड़ता है, हज का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अगर हाजी खो जाए तो कैसे मिलना है, सिम कौन सा लें, ये सब टॉपिक्स हैं। तो आप पिछले साल की वीडियो उठा के देख लीजिए, सब मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको अपडेट देता रहूँगा। और आखिर में हम दुआ करते हैं कि जो हाजी हजरत इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और हर कदम पे हाजियों के आसानियाँ पैदा कर दे। और जो वेटिंग लिस्ट में है, अल्लाह सबका नंबर आ जाए, सबको अपने घर के दीदार नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। और जो भी आपके सवाल हैं हज को लेकर, पहले उम्रे को लेकर, या हज को लेकर, या हज के 5 दिनों को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। और आपसे दरख्वास्त है कि मुझ नाचिस को भी और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं कोई टूर ऑपरेटर नहीं हूँ, ज़्यादातर यूट्यूब पे टूर ऑपरेटर हैं जिनका बिजनेस है। अल्लाह का शुक्र है मैं 2012 से हाजियों की खिदमत में लगा हुआ हूँ। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बस एक जज्बा है। मैंने देखा है वहाँ हाजी किस कदर परेशान होते हैं, तो मेरा एक जज्बा है कि जब आप जाएं तो तैयार होकर जाएं, वो परेशानियाँ जो गुज़श्ता सालों में हाजियों को हुई हैं वो आपको ना हो, आपको मैं उन चीज़ों से अवेयर कर दूँ। लेकिन मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इसमें आखिर तक भरपूर इंफॉर्मेशन होती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।